सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। और आज हमारी सीरीज का आखिरी चैप्टर होने वाला है, जिस चैप्टर का टॉपिक होने वाला है हाउ टू मैनेज एवरीथिंग टुगेदर, सोलोप्रेन्योरशिप एंड सेल्स। इस चैप्टर को बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अब तक पढ़ाई, चाहे वो मेटा एड्स हो, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, ऑटोमेशन हो, चैट जीपीटी हो, कंटेंट क्रिएशन हो, पर्सनल ब्रांडिंग हो, इन सारी चीज़ों को आपको एक साथ कैसे मैनेज करना है। इन सारी चीज़ों को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके पास करने को आ जाएंगी। आपको एड्स भी रन करने हैं, आपको कंटेंट भी लिखना है, आपको व्हाट्सएप पे भी ऑटोमेशन करना है, आपको जीएमबी भी अपना मैनेज करना है। लेकिन इन सारी ही चीज़ों को एक साथ बिना किसी डिस्टरबेंस के आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ी टीम नहीं है जिसको आप काम डिवाइड कर दो, जो अलग अलग आपके लिए काम करे। आपके पास बहुत बड़ी सेल्स टीम नहीं है, आपके पास बहुत बड़ी कंपनी आपने बिल्ड अभी नहीं करी है। आप एज अ एजेंट हो, एक सोलो पर्सन हो जो अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहता है। आपको एज अ रियल एस्टेट एजेंट सेल्स भी करनी है, क्लाइंट से बात भी करनी है, प्रॉपर्टी विजिट भी करानी है। आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को टैकल भी करना है, फॉलो अप भी लेना है, और साथ में अपने सोशल मीडिया को मैनेज भी करना है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड इस सिचुएशन में आपके लिए ये चीज़ें बहुत टफ होने वाली हैं। और 100 में से 99% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, या फिर लीड जनरेशन में, या फिर अपने ब्रांड को बड़ा करने में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं कि सब कुछ मिसमैनेज हो जाता है। और इस मिसमैनेजमेंट के चक्कर में वो 100% नहीं दे पाते हर एक एस्पेक्ट में। और जब भी किसी एस्पेक्ट में 100% नहीं जाता है तो वो वहाँ पे वीक हो जाता है। तो पूरा जो फनल है, तो जो सिस्टम है आपके बिजनेस का, वो वहां पे ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उस सिस्टम को ब्रेक डाउन ना हो, आपका टाइम वहां पे कंज्यूम कम हो, आप चीजों को ऑटोमेट कर पाओ, चीजों को इजीली मैनेज कर पाओ, उसके लिए मैं बहुत बेसिक टूल्स, बहुत फ्री टूल्स, बिना किसी पैसे खर्च किए, बिना किसी बड़े सॉफ्टवेयर को आपको खरीदे, आप किस तरीके से बेसिक सिर्फ एक्सेल शीट है, गूगल शीट से ही ट्रैक शीट बना सकते हो, कैसे अपने काम को मैनेज कर सकते हो, और सारे लिंक्स को एक जगह पे कर सकते हो, चैट जीपीटी को इन्वॉल्व कर सकते हो, एआई की हेल्प से चीजों को मैनेज कर सकते हो। वो सारी चीजें इस चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। पिछले 5-6 सालों में मैंने जितने क्लाइंट्स को मैनेज किया है, कम टीम के साथ ज्यादा क्लाइंट्स को कैसे मैनेज किया है, कैसे हमने अपने टास्क को और प्रोडक्टिव बनाया है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो मैं शेयर करूंगा एक सिंपल से टूल के साथ जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल शीट। तो अगले आधे घंटे तक या अगले 20 मिनट तक आपको गूगल शीट में मैं बताऊंगा कि गूगल शीट से आपको काम कैसे ट्रैक करना है, और एक ही जगह पे एक सीआरएम टाइप का कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और ओपन कर लेते हैं अपनी गूगल शीट को। तो यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक कर देना है शीट्स को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे शीट्स वाला ऑप्शन दिख रहा हो गूगल शीट्स का, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे गूगल शीट पे क्लिक करूंगा, यहाँ मुझे एक ब्लैंक शीट बनाने का, ब्लैंक स्प्रेडशीट बनाने का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले एक हमें शीट बनाएंगे जो कि हमारी ट्रैक शीट होगी, जिससे हम सारे काम अपने ट्रैक करेंगे। कौन कौन से काम ट्रैक करेंगे वो मैं अभी आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले आप एक ब्लैंक स्प्रेडशीट यहाँ पे क्रिएट कर दोगे, और इसका नाम आपको रख देना है ट्रैक शीट। राइट, ट्रैक शीट। तो ये एक ट्रैकर शीट है आपकी। इसमें बाकी सारी शीट का लिंक लगा होगा, और जो भी टास्क आप करोगे, चाहे आपकी लीड शीट होने वाली है, आपके गूगल नए बिजनेस की शीट होने वाली है, वो सब यहाँ पे मेंशन होंगी। कैसे होंगी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको लिख देना है टास्क, टास्क, और यहाँ पे शीट लिंक। ठीक है, तो आपके 2 कॉलम यहाँ क्रिएट कर लेने, टास्क का और शीट लिंक का। लिंक थोड़ा बड़ा होता है, इसको हम बड़ा कर देते हैं। टास्क को हम इस तरीके से लिख देते हैं। इसको आप बोल्ड कर दो, थोड़ा सा कलर यहाँ पे डाल दो ताकि थोड़ा सा ये अलग से दिखे। अब टास्क में क्या होने वाला है, आपके टास्क में होने वाला है सबसे पहले लीड शीट। जो भी लीड आप जनरेट करोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल से, वो इस वाली शीट पे आपकी आएंगी। उसके बाद आपकी होने वाली है कंटेंट कैलेंडर शीट। राइट, कंटेंट कैलेंडर शीट। जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट आप पोस्ट करने वाले हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो आपकी शीट में आएगा इस वाली पे। इसके बाद आपकी होने वाली है गूगल माई बिजनेस शीट, गूगल माई बिजनेस शीट। राइट, ये आपकी जीएमबी शीट हो गई। इसके बाद आपको यहां पर डाल देना है एड्स मैनेजमेंट शीट। ये आपकी एड्स मैनेजमेंट शीट होने वाली है। इसके बाद आपकी एक शीट होने वाली है जिसमें आप कर सकते हो ड्राइव लिंक शीट। इसमें आपका कंटेंट मैनेजमेंट और वो सब चीजें आप यहाँ पे करोगे। तो आपने यहाँ पे 5 शीट्स प्लान कर ली। क्या, एक आपने लीड शीट प्लान कर ली, एक कंटेंट कैलेंडर कर लिया, एक गूगल माई बिजनेस शीट प्लान कर ली, एक यहाँ पे एड्स मैनेजमेंट वाली शीट प्लान कर ली, एक ड्राइव की लिंक की शीट प्लान कर ली, और इसके बाद एक लास्ट में आप ऑर्गेनिक लीड्स शीट, इसको भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो।
अब ये जो मैंने शीट प्लान कर ली है, इसका यूज केस क्या है, इसको कैसे मैनेज करोगे, वो भी एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो जो मैंने शीट पहले यहाँ पे आपकी 6 शीट मैंने लिखी हुई है, ये 6 शीट पहले आप क्रिएट कर लो। सेम उसी तरीके से आप क्रिएट करने वाले हो, राइट। जैसे आपको लीड शीट क्रिएट करनी है, आप प्लस पे जाओ दोबारा से, राइट। जिस भी ईमेल आईडी से क्रिएट करनी है वो ईमेल आईडी पे क्लिक करो, 9 डॉट्स पे क्लिक करो, शीट्स पे क्लिक कर दो, करेक्ट। ये आपकी एक नई ब्लैंक शीट आ गई। इस पे आप क्लिक करो और इस शीट का आप नाम दे दो लीड शीट, करेक्ट। ये अगली शीट हो गई आपकी लीड शीट, ठीक है। अब आप शेयर पे क्लिक करो, एनीवन विद दिस लिंक, कॉपी लिंक, इसको एडिटर कर दो ताकि शीट आप एडिट कर पाओ कहीं से भी, कॉपी लिंक डन। इधर जाके आप उसको पेस्ट कर दो उस शीट के लिंक को, ठीक है। उस शीट के लिंक को आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका आप लिंक को यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो और इसको यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो। तो ये आपका यूआरएल आ गया उस लीड शीट के लिंक का। अब एक कंटेंट कैलेंडर शीट आपको क्रिएट करनी है, सेम उसी प्रोसेस से हम क्रिएट करेंगे। इसको ये वाली शीट को क्लोज कर दो, लीव कर दो, ठीक है। फिर से उस ईमेल आईडी को ओपन करो जिससे आपको शीट क्रिएट करनी है। अगेन सेम प्रोसेस, शीट्स, ब्लैंक शीट, और इस शीट का आपको नाम दे देना है अपनी सेकंड वाली शीट का कंटेंट कैलेंडर शीट। ये हो गई आपकी कंटेंट कैलेंडर शीट, ओके। अगेन शेयर, एनीवन विद दिस लिंक, एडिटर, कॉपी लिंक, कॉपी लिंक डन। और जाके अपने ट्रैक शीट में उसके आगे पेस्ट कर दो, राइट। उसके बाद इसी तरीके से बाकी के 4 शीट भी आप क्रिएट कर लोगे, राइट। तो बाकी के 4 शीट भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्रिएट करना तो आ गया। सेम उसी तरीके से आप चारों शीट यहाँ पे क्रिएट कर लोगे। तो मैं जल्दी यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, क्लोज कर देते हैं। अगेन ईमेल आईडी, शीट्स, ब्लैंक शीट, इस शीट का नाम होने वाला है गूगल माय बिजनेस शीट। शेयर पे क्लिक किया आपने, एनीवन विद दिस लिंक, एडिटर, कॉपी लिंक डन, उठा के पेस्ट कर दिया, राइट। सेम प्रोसेस। आई नो थोड़ा बोरिंग होगा आपके लिए, लेकिन एक बार आपने शीट क्रिएट कर ली तो हमेशा के लिए क्रिएट हो गई। एक बार थोड़ा बोरिंग प्रोसेस अपनाना पड़ता है, लेकिन आपके मैनेजमेंट में काम बहुत ईजी हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ट्रस्ट मी। एनीवन विद दिस लिंक, एडिटर, कॉपी लिंक डन। और ये हमारा लास्ट ट्रैक शीट भी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमारी शीट्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमें इन्हीं शीट्स को सबको एक एक करके क्रिएट करना है और जब भी हमें किसी शीट पर जाना होगा तो इस वाली शीट को हम अपने व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन के लिंक में ऐड कर लेंगे। अब कैसे शुरू करना है, अब स्टार्ट करते हैं एक एक शीट से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लीड शीट के साथ। तो हम यहाँ पे लीड शीट को ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो यहीं से ही मैं डायरेक्टली ओपन कर लूंगा, दोबारा वहां पे मुझे जाने की नीड नहीं है। अब ये मेरी एक लीड शीट है। अब इस लीड शीट को मुझे कैसे मैनेज करना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो आपने फेसबुक ऐड रन किया या गूगल ऐड रन किया। फेसबुक ऐड पे आपको लीड जनरेशन मैंने आपको ऐड सिखाया, उससे आपको बहुत सारी लीड्स आ गई। आप चाहते हो वो लीड्स यहाँ पे अपलोड हो जाए सारी, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, इंपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर ब्राउज। फिर जहां भी आपने लीड्स डाउनलोड करी हैं, जो भी आपने लीड्स जो भी लीड्स आपने निकाली हैं, ऐसे शीट रियल एस्टेट वाली लीड्स है, अब मान लो ये वाली लीड्स मैंने निकाली हुई है, मुझे इसको अपलोड करना है। तो मैंने इसको क्लिक कर देना है और इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है, ओपन नाउ। अब देखो ये मेरी जो लीड्स थी वो यहाँ पे अपलोड हो गई हैं, ठीक है, इस वाली शीट पे। अब मुझे क्या करना है, अपने इस वाली शीट से मुझे 4 चीज़ें चाहिए, बाकी ये सब मेरे काम का नहीं है, राइट। मेरे को मेरे लीड्स में क्या चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी मेरे क्लाइंट को चाहिए, उनका नेम क्या है, उनका नंबर क्या है, उनका ईमेल क्या है, उनका एड्रेस क्या है, और उनका लीड का स्टेटस क्या है, फ़ोन नंबर। यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लीड्स कॉपी करी, जितनी भी लीड्स मेरे पास आई थी मैंने उनको यहाँ पे कॉपी किया, कंट्रोल सी, इस शीट पे हटा के मैंने अपने लीड शीट पे उसको डाल दिया। अब जो मेरी लीड शीट थी इस पे मैंने अपने लीड्स को मैनेज कर दिया। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हो इस तरीके से। अब देखो इसका मतलब क्या है कि मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी चाहिए। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे फॉर्म को फिल किया था, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। मैंने आपको जो लीड ट्रैक शीट है
या फेसबुक ऐड से कैसे अपनी शीट कनेक्ट करोगे, वो ऑलरेडी ऊपर के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन, लीड ऑटोमेशन में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके सीख सकते हो कि लीड से कैसे कनेक्ट करना होता है फेसबुक एड्स को। यहाँ मैं आपको मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से अपनी शीट को आपने अपलोड कर दिया। उसके बाद आपने ऊपर वाले कॉलम को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि आपको बाद में इसको मैनेज करने में ईजी हो जाए। अब ये लीड्स किस तरीके से आ गई हैं, पूरी मैनेजेबल वे में आ गई हैं। मेरे क्लाइंट को कितने गज प्रॉपर्टी चाहिए, उनका नेम क्या है, उनका नंबर क्या है, उनका ईमेल क्या है, उनका स्ट्रीट एड्रेस क्या है। लीड स्टेटस वाला मेरा कॉलम एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कॉलम पे कर दूंगा। ठीक, तो अब यहाँ मेरी सारी लीड्स मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। इन लीड्स को आपको यहाँ से मैनेज करना है। अब मान लो जो आपने लीड शीट बनाई है, इसमें लीड्स तो बहुत सारी आएंगी, और एक साथ अगर नीचे लीड्स आती रहेंगी तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, आपको कॉल करने में बहुत आपको दिक्कतें आने वाली हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंट शीट्स, इस शीट के अंदर भी डिफरेंट शीट ऐड कर सकते हो। आप समझ पा रहे हो मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ। ये आपकी मेन ट्रैक शीट थी, ठीक है, जहाँ पे हमने जो जो बिजनेस मैनेज करने के लिए हमें डेटा चाहिए, जो जो काम हमें करना है, वो यहाँ पे टॉपिक लिख लिए। लाइक कंटेंट कैलेंडर बनाना है, गूगल ने बिजनेस पे काम करना है, एड्स को मैनेज करना है, ड्राइव्स को मैनेज करना है, ऑर्गेनिक लीड्स निकालनी है, उन सब की हमने एक शीट क्रिएट कर दी दूसरे स्टेप में। फिर हमने उन शीट का लिंक यहाँ पेस्ट कर दिया, और फिर उस पहली वाली शीट को अब हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। अब पहली वाली शीट के अंदर भी जो ये लीड शीट है, हम यहाँ डिफरेंट शीट्स क्रिएट करेंगे, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट करेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप यहाँ पे। तो जैसे मान लो ये मेरी लीड्स आई, और ये मेरी जो लीड्स आई वो जून की लीड्स हैं, तो आपने क्या किया, इस लीड को रीनेम करके कर दिया जून लीड्स, राइट। अब आपके पास जुलाई की लीड्स दूसरी आएंगी, तो यहाँ प्लस का सिग्नल आपको दिख रहा होगा, प्लस का सिंबल, इस पे क्लिक किया, इस वाली शीट पे कर दिया आपने रीनेम करके जुलाई लीड्स। क्या, जुलाई लीड्स। फिर आपने मंथ वाइज लीड्स को आप मैनेज कर सकते हो, या अगर आपको मंथ वाइज नहीं करना है, आपको ऐसा करना है कि आप प्लॉट के लिए अलग लीड जनरेट कर रहे हो, फ्लैट के लिए अलग लीड जनरेट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे और शीट्स ऐड करके यहाँ पे कर सकते थे फ्लैट लीड्स, या इसको रीनेम आपने कर दिया प्लॉट लीड्स, फ्लैट लीड्स कर दी। तो जो जो प्लॉट्स के लिए आएंगे आपने प्लॉट में डाल दी, जो जो फ्लैट्स के लिए आएंगे आपने फ्लैट में डाल दी, ताकि जब भी आपकी सेल्स टीम उस पर कॉल करे उसको पता हो, राइट। अब इस शीट में आपको सिर्फ लीड्स मैनेज नहीं करनी है, इसमें पूरा का पूरा स्टेटस आपको मैनेज करना है। वो कैसे करना होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। मान लो लीड आई हुई है, कितना गज प्रॉपर्टी चाहिए, उनका नाम क्या है, उनका ईमेल क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उसके आगे आपको यहाँ पे चीज़ों को ऐड करना शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले काम कर रहे हो, अकेले आप कॉलिंग कर रहे हो, तो आप ही को इस शीट में सब कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। आप ही को लीड भी जनरेट करनी है, आप ही को यहाँ पे कॉल भी लगानी है, फॉलो अप भी लेना है, विजिट भी कराना है, सब कुछ आपको करना है। तो उसको ट्रैक करने के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस ऐड करने होंगे। जैसे यहाँ पे पहले आपको ऑप्शन ऐड करना है कॉलिंग स्टेटस, कि इस पे कॉल हुआ कि नहीं हुआ, इस पे बात हुई कि नहीं हुई, ठीक। तो आपने यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया कॉलिंग स्टेटस का, राइट। अब इस कॉलिंग स्टेटस में आपको तीन चार चीजें ऐड कर देनी है। अब जब भी आप किसी क्लाइंट को कॉल करते हो, किसी कस्टमर को कॉल करते हो, ज्यादा क्या होगा, एक आपकी बात हो जाएगी, ठीक, एक वो फोन काट देगा, एक वो फोन उठाएगा नहीं, एक उसका फोन स्विच ऑफ जाएगा, ठीक है। चार सिनेरियो हो सकते हैं बेसिक से। तो आपको करने क्या है, यहाँ पे बार बार टाइप नहीं करना है कि क्या सिनेरियो हुआ, कॉल काट दिया नहीं काट दिया, बहुत टाइम लगेगा उसमें। आपको आपको यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पे जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन देने के ऑप्शन आ गए, चार ऑप्शन आ गए। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कॉल डन, मतलब आपकी बात हो गई, कॉल डन। यहाँ पे आपने लिख दिया स्विच ऑफ, कि फोन भाई स्विच ऑफ जा रहा है, फेक लीड है, जो भी हो सकता है, फोन स्विच ऑफ गया है इनका, ठीक है। यहाँ पे आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया। यहाँ पे आपने लिख दिया टॉक लेटर, बाद में बात करेंगे इन्होंने बोल दिया, या यहाँ पे इन्होंने फोन कट कर दिया, ठीक। चार चीजें हो सकती हैं जब आप कॉल करोगे, राइट। अब ये आपने चार ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, डन। अब जब भी आप ये काम कर लोगे, राइट, जैसे आपने लीड्स आ गई, आपको कॉल करना शुरू करना है, आपने इनको उठाया, आपने अतुल बाजपेयी को उठाया, 100 गज प्रॉपर्टी चाहिए, इनको आपने कॉल इन एक कॉल लगा दी, करेक्ट। कॉल लगाई, कॉल नहीं उठी या उठी, जो भी बात हुई, आपने यहाँ पे मान लो कॉल हो गई, तो कॉल डन पे क्लिक कर दिया। अगला ऑप्शन आपको डालना है कॉल रिमार्क्स, कॉल रिमार्क्स, कि भाई कॉल रिमार्क्स क्या होने वाले हैं, कि जब आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या बोला, इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, बाद में बात करेंगे,
प्रॉपर्टी लेनी है कि नहीं लेनी है। तो इस तरीके से जो भी आपका यहाँ पे हुआ कि अगर बाद में बात करने को बोला है तो कब बात करने को बोला है, राइट। जैसे आपने इसको सारे कॉलम के आगे ऐड ऑन कर देना है, तो मैंने यहाँ पे इसको सारे कॉलम के आगे ऐड ऑन कर दिया। अब जो भी आपकी बात होगी, मान लो फोन स्विच ऑफ है तो आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया, बाद में बात करने को आपने टॉक लेटर कर दिया, या फोन कट कर दिया तो कट कर दिया। अब मान लो कि कॉल में बात हो गई है तो आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, कॉल रिमार्क्स में आगे एक चीज और ऐड कर दी, विजिट डेट, किस दिन मेरी प्रॉपर्टी में ये पर्सन विजिट करने वाला है। तो यहाँ पे कॉल आपकी डन हो गई। आपने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्टेड, कि आपकी प्रॉपर्टी पे इंटरेस्टेड है कॉल रिमार्क्स के ऊपर, ठीक है। इसको येलो कर दो ताकि अलग से दिखे आपको। और विजिट डेट के ऊपर आपने क्या कर दिया, ये मान लो आज यहाँ पे अगले हफ्ते आने वाले हैं, तो लेट सपोज ये 5 जून को आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे डेट डाल दी जिस दिन ये विजिट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इनका फोन स्विच ऑफ आया है तो आपको दोबारा कॉल करनी है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया फॉलो अप। और जब भी फॉलो अप करना है, जो भी डेट को करना है, मान लो आपको यहाँ पे 1 जून को करना है, आपने 1 जून यहाँ पे फॉलो अप डेट डाल दिया, राइट। इस तरीके से आपने कॉल रिमार्क्स कर दिए और विजिट डेट लिख दी है। जिनकी जिनकी बात हो गई है उनको आपने विजिट के लिए बना लिया है, जिनसे बात नहीं हुई है उनका आपने फॉलो आपकी डेट डाल दी है। अगली बार जब आप इस शीट पे आओगे तो आपको पता होगा किससे क्या बात हुई है, कब कौन आने वाला है, किससे इंपॉर्टेंट बात करनी है, किससे इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी है। और यहाँ पे आप डाल सकते हो सेल्स स्टेटस, कि भाई जब मेरी विजिट हो गई उसके बाद उस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी कि नहीं खरीदी, तो आप यहाँ पे इंसर्ट करके एक चेक बॉक्स लगा सकते हो। अगर उसने खरीदी तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, अब तक नहीं जमीन खरीदी है या नहीं आप उसने विजिट किया तो आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे विजिट डेट हो गई, यहाँ पे सेल्ड स्टेटस हो गया, या इसको आप विजिट स्टेटस पहले करो। क्योंकि देखो जब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आप सेल करते हो तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट आया और उसी दिन उसने रजिस्ट्री करा ली, तो 6 महीने बाद कराए, बाद में कराए। तो इसको इस तरीके से कर सकते हो कि विजिट हुई कि नहीं हुई। भाई 5 जून को वो बंदा विजिट करने वाला था आपकी प्रॉपर्टी पे, उसने अगर विजिट कर लिया तो आप टिक कर दो। तो अब आपको ये भी पता है, अब जब आपने 50 लोगों को ऐसा कॉल किया और सबका रिमार्क्स लिखा, सबका विजिट डेट यहाँ पे लिखा, फिर आपने लिख दिया कि 10 लोगों ने विजिट किया, 40 लोगों ने नहीं किया। अब जो कर चुके हैं उनसे आपको अलग बात करनी है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए अगली विजिट प्लान करनी है। तो इस तरीके से आपको सेल्स ट्रैक शीट यहाँ प्लान कर लेनी है, ताकि अकेले आप इतना पैनिक मत हो जाओ। आपने यहाँ पे 100 लीड्स तो जनरेट कर दी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि पर्सन लीड तो जनरेट कर देता है, उस पर कॉल फॉलो अप सही से हो नहीं पाता और सारी लीड्स वहां वेस्ट हो जाती हैं। इसीलिए ट्रैक शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोरिंग काम करना इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी ये बोरिंग काम बहुत जरूरी है आपके लिए, बोरिंग काम को जरूर करने चाहिए। तो ये आपका विजिट स्टेटस हो गया। और लास्ट में आप यहाँ पे कर सकते हो सेल्स स्टेटस, कि भाई जो भी बंदे ने विजिट किया, अब उसने अब तक प्रॉपर्टी खरीदी कि नहीं खरीदी। तो आपने यहाँ पे सेल्स स्टेटस को भी येलो कर दिया। यहाँ पे आपने फिर से एक एमसीक्यू डाल दिया, इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन डाल दिया कि सेल्स डन, ठीक है। या आपने पर्टिकुलर डेट पे वो सेल करना चाहते हैं, सेल बाय आफ्टर मंथ, या 1 महीने बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे, तो आपने रिमार्क्स डाल दिया कि 1 महीने बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे, बाद में लेंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर दिए, डन कर दिया। अब कि कोई क्लाइंट आपकी प्रॉपर्टी पे विजिट करके गया, वो वेस्ट नहीं जाएगा। आपको पता है कि इस पर्सन की विजिट हो चुकी है, इसको स्वागत चाहिए, यहाँ रहता है, इससे मेरी क्या बात हुई है। अब जिन्होंने कॉल नहीं उठाया उनका फिर से फॉलो अप आप करोगे। उसके बाद यहाँ पे सेल्स स्टेटस लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया कि इन्होंने सेल मेरी कर ली है, तो ये आपका सेल्स हो गया। आपको पता है इसने आपकी जमीन खरीद ली है, जबकि प्रीमियम कस्टमर बन चुका है। और नहीं ली है तो बाय आफ्टर 1 मंथ कर दिया। तो अगले महीने अब आपको आपको हर दिन चेक करते रहना है सुबह उठ के इसको, क्योंकि अब कि अगले महीने, मान लो 1 महीने पहले आपने ये वाला ऑप्शन किया था कि अगले महीने ये खरीदेगा, फिर आपको 1 महीने बाद दोबारा इनको कॉल करना है। आप समझ पा रहे हो ना, कि इस तरीके से पूरा एक सिस्टम क्रिएट करना है कॉलिंग का, कि आपको बिल्कुल भी एक एक लीड मिस ना हो, फॉलो अप मिस ना हो। क्योंकि हो सकता है कि जो क्लाइंट आपको आज लीड भर रहा है, जिसने आज आपको इंक्वायरी करी है, वो 6 महीने बाद आपसे प्रॉपर्टी खरीद ले, 6 महीने बाद उसका बजट हो जाए। तो इसीलिए आपको हर एक लीड को ट्रैक करके, उस शीट को ट्रैक करके यहाँ पे काम करना है। तो ये हो गई आपकी लीड शीट। इस तरीके से आपको जो भी फ्लैट आप मैनेज कर रहे हो उसकी लीड शीट ट्रैक कर लेनी है। और अगर आप इसको मंथ वाइज कर रहे हो तो शीट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ से शीट को डाउनलोड भी पीडीएफ या फिर एक्सेल में डाउनलोड करके अपने पास ऑफलाइन भी सेव कर सकते हो। और अगर आपकी टीम में कोई पर्सन है तो शेयर करके उसको भी लाइव दिखा सकते हो। बट मेरा यहाँ मेरा यहाँ तो बट मेरा यहाँ चैप्टर का टॉपिक ही सोलोप्रेन्योरशिप है, कि अकेले
अकेले ही आप चीज़ों कैसे मैनेज करोगे, तो उसके लिए आपके लिए शीट परफेक्ट होने वाली है। तो हमारी पहली शीट का यहाँ पे काम हो गया, जो कि होने वाली थी लीड शीट। आपको लीड शीट का मोटिव समझ में आ गया, जिससे हम अपने लीड्स को मैनेज करते हैं, सेल्स को मैनेज करते हैं। ये आपकी, इसको आप और आगे भी बढ़ा सकते हो कि भाई जिन्होंने 1 महीने बाद किया था उनका क्या स्टेटस है, या फिर उसके आगे भी इन्होंने प्रॉपर्टी ली कि नहीं ली। तो इस तरीके से अपने लीड को आप यहाँ मैनेज करना शुरू कर दोगे। उसके बाद आपका आता है कंटेंट कैलेंडर शीट। अब ये कंटेंट कैलेंडर शीट क्या होती है, इसको भी हम एडिट कर लेते हैं। अब ये लीड शीट में ऑटोमेटिक डेटा सेव हो गया, मुझे बार बार यहाँ पे सेव करने की नीड नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्रॉस में क्यों कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने शीट बनाई हुई है, ताकि बार बार मुझे जाके शीट को ढूंढना ना पड़े, मैं एक शीट को खोलूं और मुझे सारी शीट्स का लिंक मिल जाए। करेक्ट। अब मेरी कंटेंट कैलेंडर शीट होने वाली है, तो मैंने अपने कंटेंट कैलेंडर शीट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसको आप कैसे बनाओगे कंटेंट कैलेंडर शीट को? अब मान लो आपको यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म पे काम करना है, एक आपका इंस्टाग्राम, एक आपका फेसबुक, या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम पे काम करना है। आपको 2 प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो यहाँ पे 2 शीट ऐड कर दो, इस शीट के अंदर 2 शीट ऐड कर दो, शीट 1 शीट 2। और अगर एक ही शीट के अंदर काम करना है तो एक ही रखो, इसको हटा दो, एक शीट रखो। ठीक है, और इस शीट का आपने नाम दे दिया कंटेंट कैलेंडर शीट। ये आपकी इंस्टाग्राम की शीट होने वाली है, इसको आप नाम भी दे सकते हो, रीनेम इंस्टाग्राम ट्रैक शीट। राइट, इंस्टाग्राम ट्रैक शीट। उसमें आप यहाँ पे प्लस करके, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे भी काम करते हो, यूट्यूब पे भी करते हो, इसको यूट्यूब ट्रैक शीट कर दिया, डुप्लीकेट, रीनेम, और यूट्यूब ट्रैक शीट। ठीक है, तो अब ये आपकी एक यूट्यूब ट्रैक शीट हो गई। अब आपको उसको कैसे मैनेज करना है वो भी आप देख लो। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम ट्रैक शीट है, अब आपको अपने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। आपको जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी को बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आपको लगभग ये आ ही गया होगा। अब मान लो आपने 30 दिन का इंस्टाग्राम कंटेंट कैलेंडर प्लान करना है, ग्राफिक्स का या वीडियोस का आपको प्लान करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टाइप करना है, प्लीज प्लान मी अ कंटेंट कैलेंडर फॉर माई रियल एस्टेट बिजनेस फॉर 30 days ऑफ 15 पोस्ट। 15 पोस्ट आपको इंस्टाग्राम पे करनी है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, ये आपको पोस्ट करनी है। पोस्ट में आप चाहते हो कि आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी सेलिंग गाइड, इन सब चीज़ों को गाइड करो, फैक्ट्स बताओ। ठीक है, फैक्ट्स बताओ, टिप्स दो, ये सब चीज़ें आपको अपने कंटेंट कैलेंडर में चाहिए। तो आपने इसको चैट जीपीटी को बोल दिया कि मेरे लिए कैलेंडर बना दो। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक 15 दिन का कैलेंडर आपके लिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि भाई आपको वीक 1 में ये करना है, वीक 2 में, वीक 3 में, वीक 5। ठीक, तो इसने आपको वीकली एक वो बना दिया। अब मान लो मैं इससे कहता हूँ आई वॉन्ट कैलेंडर फॉर 15 पोस्ट इन अ मंथ। ठीक है, इसको और अपग्रेड कर देते हैं, 15 पोस्ट का कंटेंट आपको ये बना के दे देगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीक 2 में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, ये एक पूरा कंटेंट बना रहा है आपके लिए। क्या क्या बना रहा है, डे, थीम और पोस्ट आइडिया, कि आपका पोस्ट का आइडिया क्या होने वाला है। इसको आप बोल दो कि मुझे कैप्शन भी चाहिए, मुझे कैप्शन भी ऐड करना है अपने कैलेंडर में, तो ये कैप्शंस भी ऐड कर देगा। अब आपने से क्या बोला, प्लीज शेयर मी एक्सेल शीट या गूगल शीट फॉर कैलेंडर, कि मुझे एक शीट बना के दे दो। अभी तो इसने ऐसे लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि एक शीट बना के आपको दे दे। देन आपने इसके सर्च कर देना है, एंड ये क्या करेगा, एक शीट आपको कुछ देर में बना के यहाँ पे दे देगा। राइट, तो इस शीट को ये क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। आप समझ पा रहे हो? आई नो थोड़ा सा ये बोरिंग वीडियो रहेगा, बिकॉज देखो मैनेजमेंट का वीडियो हमेशा बोरिंग रहता है, क्योंकि एक चीज़ को मैनेज करने के लिए एफर्ट चाहिए होता है, सब चीज़ें एक जगह लगानी होती है, सब चीज़ें एक जगह प्लान करनी होती है, तो थोड़ा बोरिंग वीडियो रहेगा। बट
आपको बहुत हेल्प करेगा मैनेजमेंट में। क्योंकि देखो ये जो ट्रैक शीट है ना, आप इस ट्रैक शीट को अपने फोन पे खोलो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो कहीं भी किसी के लैपटॉप में खोल सकते हो, सिर्फ एक लिंक से आप पूरे बिजनेस का डेटा यहाँ मैनेज कर पा रहे हो, राइट। सारी लीड्स को यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हो, इसीलिए ट्रैक शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे इसने मेरे लिए एक फाइल बना के दे दी है कैलेंडर की, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने इस फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, रियल एस्टेट कंटेंट कैलेंडर। ठीक है, फाइल आ गई मेरे पास। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। इस फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, राइट। अब ये देखो ये फाइल मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, इस कंटेंट कैलेंडर को। तो यहाँ से कॉपी करके आप अपने मेन कंटेंट कैलेंडर में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो। अब आप देखो, जो हमने इंस्टाग्राम ट्रैक शीट बनाई थी उसमें यहाँ इसने मेरे पूरे कंटेंट कैलेंडर को पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेहतर बना देते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक। ये आपके कैप्शन हो गए। कैप्शन वाला कॉलम अभी हम हटा देते हैं, कैप्शन आप बाद में भी लिखवा सकते हो, मैंने आपको आइडिया के लिए बता दिया। कैप्शन भी आप चैट जीपीटी से यहाँ पे शीट में कर सकते हो, राइट। तो कैप्शन वाला हम हटा देते हैं। अब ये देखो, ये मेरे पोस्ट आइडिया हो गए, ये मेरा थीम हो गया। मेरा थीम क्या होने वाला है, अब पूरा का पूरा जो कंटेंट कैलेंडर है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ आप डेट भी डाल सकते हो। मान लो आपको एक महीने कंटेंट चाहिए तो आपने डेट वाइज भी यहाँ पे डाल दिया कि भाई किस दिन मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे वीक की जगह आप डेट भी कर सकते हो कि आपने वीक हटा दिया, आपने यहाँ पे डेट डाल दी। मान लो आपको इसको डेली पोस्ट करना है, आपने यहाँ पे डाल दिया 1 जून। फिर आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको नीचे खिसका देना है, ये 15 जून तक का देखो यहाँ पे डेट हो गया। तो इस तरीके से आप डेट भी कर सकते हो। अब डेट भी हो गया, ये भी काम हो गया। अब मान लो यहाँ पे मेरा डे हो गया मंडे, मान लो 1 जून को जो भी डे पड़ रहा है, या डे अपने हिसाब से डाल दो, इसको हटा दिया। अब डेट 1 जून है, मेरे जो मैं पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे वो सेलिंग गाइड है, और टॉपिक क्या होने वाला है, 5 एसेंशियल स्टेप टू सेल योर प्रॉपर्टी फास्टर इन 2025। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो पोस्ट क्रिएशन स्टेटस, कि आपकी पोस्ट बनी कि नहीं बनी। भाई कोई भी पोस्ट आप स्टार्ट करोगे बनाना तो पहले आपको उसका स्टेटस डालना है। आपने इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपको एक आइडिया हो रहा है कि भाई मुझे अपने 15 दिन का कंटेंट प्री प्लान करके रखना है। ये सारी चीज़ें आपको प्री प्लान करके रखनी है। और यहाँ पे आपने डाल देना है पोस्टिंग स्टेटस, कि ये या पोस्ट शेड्यूल स्टेटस, कि जो मैंने कंटेंट कैलेंडर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था इसका पोस्ट अभी हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे फिर से चेक बॉक्स को लगाया और नीचे यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे आपने डाल दिया पोस्ट इंस्टाग्राम लिंक। इससे क्या होगा, हर पोस्ट का लिंक आप यहाँ पे दे दोगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन किया, अब आपने करना क्या है, सिंपल समझो इस बात को। अब जैसे मान लो मेरा ये टॉपिक था और यहाँ पे आपने डाल दिया, यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर देते हैं लेफ्ट पे, यहाँ पे आपने डाल दिया कैनवा लिंक। अगर आप कैनवा से पोस्ट बना रहे हो, मैंने आपको कैनवा ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अपने कैनवा लिंक डाल दिया कि आप कहाँ पे उसको एडिट कर रहे थे वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओ, इस कैनवा लिंक पे एक्सेस कर पाओ। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। अब जैसे मान लो मेरा ये वाला पोस्ट था 5 एसेंशियल स्टेप टू सेल प्रॉपर्टी इन 2025। अब इसका क्रिएशन स्टेटस मान लो मैंने इसको क्रिएट कर लिया, इसको शेड्यूल भी कर दिया, और इसका कैनवा लिंक आपको यहाँ पे डाल देना है। वो कैसे करना है, आप कैनवा पे जाओ, ठीक, कैनवा पे आप ग्राफिक बनाते हो, यहाँ पे आपने डाल दिया रियल स्टेट। यहाँ से अपने ग्राफिक को आप डिज़ाइन करोगे जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाले हो, अपने रियल स्टेट पे डाल दिया। मान लो मुझे यहाँ पे करना है ये वाला, मैं सिर्फ सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये वाला मान लो मुझे करना है, तो ये वाला कंटेंट मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ये कंटेंट मैं हटा देता हूँ, बुक नाउ वाला। और जो कंटेंट मैंने प्लान किया था ये वाला, हाउ 5 एसेंशियल स्टेप टू सेल प्रॉपर्टी, इसको यहाँ पे एडिट कर देता हूँ मान लो।
अब मैं यहाँ पे इसको एडिट करना शुरू कर रहा हूँ, राइट, कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसको आप बनाओगे, ग्राफिक पूरा डिज़ाइन करोगे, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो अब इस तरीके से मान लो डिज़ाइन कर रहे हो इसको, ठीक है। तो इसका लिंक भी आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके, एनीवन विद दिस लिंक, कॉपी लिंक, और जाके अपनी ट्रैक शीट पे अपने कैलेंडर में इसको ऐड कर सकते हो। अब क्या हुआ, इसको टेक्स्ट रैप कर दिया। अब जो मेरा कैनवा लिंक था, जो इस दिन मेरी पोस्ट होनी है सोशल मीडिया पे, वो मैंने बना रही है या मैं बना रहा हूँ उसको, वो शेड्यूल हो चुकी है और उसका कैनवा लिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी पोस्ट को यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, 15 दिन की पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया है कि यहाँ पे कैनवा लिंक आप डाल सकते हो। तो आपने अपने मान लो 15-20 दिन के पोस्ट को प्लान कर लिया, और पोस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सबके लिंक्स डाल दिए। कुछ एडिट आपको करना है, कुछ फाइनल एडिट करना है, तो बार बार कैनवा खोल के आपको नहीं जाना। आपने अपनी मेन शीट खोल लेनी है, ट्रैक शीट, फिर आपने अपने कंटेंट कैलेंडर ट्रैक शीट यहाँ से ओपन कर लेनी है, और वहां पर जाके अपने चेक कर लेना है कि आपका जो पोस्ट है वो हुआ कि नहीं हुआ, या कितने पोस्ट आपने किए, उसका कैनवा लिंक क्या होने वाला है। और पोस्ट करने के बाद जो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया है, उसका लिंक भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इंस्टाग्राम से कॉपी करके। वो सिंपल से, मान लो अपने इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, कोई भी पोस्ट है जो आपने लाइक यहाँ पे कर दी, मान लो ये वाली पोस्ट आपने अपने पेज पे कर दी, इस पोस्ट का लिंक आप कॉपी करके अपने ट्रैक शीट पे ऐड कर दो, ठीक। तो ये वाली जो लिंक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, तो मेरा ये वाला लिंक भी यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा काम, आपका सोशल मीडिया का काम, आपका जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस करने वाले हो, वो भी आप एज अ ट्रैक शीट प्लान कर सकते हो। अब जैसे आपने यहाँ पे सोशल मीडिया की करी, उसी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल की ट्रैक शीट भी आप प्लान कर सकते हो, कि आपको कौन सा यूट्यूब वीडियो किस दिन पोस्ट करना है, उस यूट्यूब वीडियो का कैप्शन क्या रहने वाला है, टॉपिक क्या रहने वाला है, वो वीडियो आपने शेड्यूल किया कि नहीं किया, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब शेड्यूल कैसे करते हैं ये भी आप समझ लो। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास मान लो टाइम नहीं है, आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप डेली डेली बैठ के पोस्ट बनाओ, शेड्यूल करो। मान लो आपके पास सैटरडे संडे का टाइम आपको मिलता है, या हफ्ते में 2 दिन आपको मिलते हैं जब आप फ्री रहते हो। उस दिन आप चाहते हो कि आप बैठ के 10 दिन का कंटेंट क्रिएट कर लो, 10 दिन के वीडियो क्रिएट कर लो, एडिट कर लो, और उसको उसी दिन शेड्यूल कर दो 10 दिन के लिए। तो मेटा से आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। जो मेटा होता है, जो मैंने आपको फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स बताए, सोशल मीडिया पे जैसे पोस्टिंग बताई, तो वो भी मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ किस तरीके से अपने कंटेंट को आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। तो कंटेंट शेड्यूल करने के लिए आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। आपने अपना फेसबुक ओपन कर लिया, फेसबुक ओपन करने के बाद इसको लॉग इन कर लो। अब मान लो आपको अपने फेसबुक पे नॉर्मल पोस्ट करनी है, तो नॉर्मल पोस्ट करने के लिए तो आपको अपनी प्रोफाइल पे जाना होता है। मान लो मुझे अपनी एक नॉर्मल पोस्ट करनी है, तो मैं अपने, जैसे इंदू मारी रियल एस्टेट है, मुझे अपने पेज पे पोस्ट करना है, अपने पेज पे गया, और पेज पे जाके मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे क्लिक किया, और जो भी मुझे पोस्ट करना है, देखो ऊपर मुझे ऑप्शन दे रहा है, मुझे कोई फोटो वीडियो पोस्ट करनी है अपने पेज से, मैं यहाँ फोटो अपलोड करूंगा, अपना कैप्शन लिखूंगा, अपना बटन लगाऊंगा, पोस्ट कर दूंगा। तो ये तो आप शेड्यूल नहीं हो रहे, तो अब लाइव पोस्ट कर रहे हो। अब इसी पे शेड्यूल कैसे होता है ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो शेड्यूल करने के लिए आपको अपने पोस्ट को, ये 9 डॉट्स आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे जाना है। इस पे बाद आपको यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट, इस पे चले जाना है, ठीक है, मेटा बिजनेस सूट पे चले जाना है। और मेटा बिजनेस सूट पे जाने के बाद आप देखो, यहाँ पे डैशबोर्ड खुल गया। अब आपका फेसबुक इंस्टाग्राम पेज मैंने कनेक्ट करना सिखाया था चैप्टर 2 के ऊपर। चैप्टर 2 में मैंने देखो, आखिरी चैप्टर अगर पहली बार देख रहे हो कुछ समझ नहीं आएगा, हर चैप्टर को पहले चैप्टर से देखो, क्योंकि मैंने बेसिक से लेके एंड तक एक जर्नी कवर करी है सारे चैप्टर्स की। तो अगर आपने पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर नहीं देखा है, तो इस चैप्टर में आपको बहुत कम चीजें समझ में आने वाली है। तो एक लाइन से सारे चैप्टर्स को देख रहे होगे तो आपको आराम समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपको फेसबुक इंस्टाग्राम अपना कनेक्ट कर लेना है। तो जब आपका फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्ट होगा, तो मेटा बिजनेस सूट पे भी ये कनेक्ट आपको दिखा देगा कि देखो इस तरीके से। फिर आपको यहां से क्रिएट पोस्ट करनी है, पेज से नहीं करनी है, आपको यहां से क्रिएट पोस्ट कर देनी है। फिर आप यहां से अगर क्रिएट पोस्ट करते हो, राइट, उसके बाद जैसे आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे बैक फिर से दिखा देता हूँ, मैंने 9 डॉट्स पे क्लिक किया, ठीक है, मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक किया, राइट। जैसे ही मेरा मेटा बिजनेस सूट यहाँ पे ओपन हो गया, क्रिएट पोस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लो है। जैसे ही मैंने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ मेरा एक इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई पोस्ट शेड्यूल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट मुझे अभी तुरंत नहीं करनी है, ये 10 दिन के पोस्ट एक बार में शेड्यूल हो जाए। तो मुझे अगर वीडियो ऐड करना है तो ऐड वीडियो, फोटो ऐड करनी है तो ऐड फोटो,
तो मैं ऐड फोटो पे क्लिक किया, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक किया। मान लो मुझे ये वाली फोटो यहाँ पे शेड्यूल करनी है, तो मैंने इस वाली फोटो को यहाँ पे अपलोड कर दिया। मान लो मुझे ये वाली फोटो शेड्यूल करनी है, मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब देखो ये अपलोड दिखाएगी यहाँ पे राइट पे, ठीक है। इसके बाद मेरा जो टेक्स्ट या कैप्शन मुझे डालना है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। कोई भी मैं एक रैंडम कैप्शन ले लेता हूँ। मान लो मैंने ये वाला कैप्शन ले लिया, कुछ भी, ये मैं सब सिखाने के लिए ले रहा हूँ आपको। ये मैंने कैप्शन डाल दिया तो मेरा कैप्शन आ गया। इसके बाद देखो ऑप्शन आ रहा है कि आपको इसको इंस्टाग्राम पे भी करना है कि सिर्फ फेसबुक पे करना है। अगर सिर्फ फेसबुक पे करना है तो इंस्टाग्राम बंद कर दो, अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पे करना है तो फेसबुक बंद कर दो, अगर दोनों पे करना है दोनों पे टिक कर दो। ऊपर से इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके दोनों पे टिक कर दो। दोनों पे टिक कर दिया, फोटो ऐड कर दी, कैप्शन ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे शेड्यूलिंग ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, सेट डेट एंड टाइम, इसको ऑन कर दो। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे आप देख सकते हो कि फेसबुक पे किस दिन आप इसको पोस्ट करना चाहते हो। आप तुरंत नहीं करना चाहते। आज मान लो 26 मई है, मैं चाहता हूँ 31 मई को हो, तो मैंने 31 मई और किस टाइम पे हो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे मान लो मैं चाहता हूँ 30 ही को हो जाए, तो मैंने 30 को कर दिया। दोनों में अगर सेम डे शेड्यूल करना है, दोनों में सेम डे डेट और टाइम डाल दिया। तो ये आज ना होके डायरेक्टली मेरी उस दिन का शेड्यूल हो जाएगा जिस दिन मुझे इसमें टाइम और डेट मैंने सेट किया। इस तरीके से मान लो आपका 15 दिन का ये ग्राफिक बना हुआ है, 15 दिन का वीडियो आपने बना के रखा है, तो आप अगले 15 दिन का डेली का यहाँ पे शेड्यूल कर दो एक दिन बैठ के, तो ऑटोमेटिक डेली आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट वो कंटेंट जाता रहेगा, आपका वहां पे हेक्टिक खत्म हो जाएगा। और जब वो कंटेंट आपका चला जाए, आप उनके लिंक कॉपी करके अपने ट्रैक शीट पे यहाँ पे पेस्ट कर दो, ताकि आपका सारा कुछ यहाँ पे ट्रैक होता रहे। तो ये होता है आपका सोशल मीडिया कैलेंडर और सोशल मीडिया ऑटोमेशन, जहाँ पे आप मेटा बिजनेस सूट की हेल्प से अपने कंटेंट को यहाँ पोस्ट कर सकते हो। जब आप यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करते हो तो वहां भी एक शेड्यूल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, लीव कर दूंगा। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद मान लो मुझे यूट्यूब पे कुछ पोस्ट करना है या यूट्यूब पे कुछ डालना है, तो इसमें यूट्यूब में भी एक ऑप्शन होता है वीडियो को शेड्यूल करने का। कैसे होता है, मान लो मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक कर दिया, राइट। और यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक किया आपने। अब आपको सबसे पहले तो कोई कंटेंट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। मान लो मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया और वीडियो को अपलोड पे लगा दिया। जब वीडियो को अपलोड पे लगा दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में शो मोर पे आपने क्लिक किया, ठीक है। सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको राइट में विजिबिलिटी का ऑप्शन आता है, आपने विजिबिलिटी पे क्लिक किया और देखो यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो अगर मैंने इस वाले वीडियो को, मान लो मेरा ये चैप्टर 8 मैंने प्राइवेट सेट सेव किया हुआ है अपने कोर्स का, मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर दिन को मेरा यूट्यूब का वीडियो पर्टिकुलर टाइम पे अपलोड हो जाए, तो मैं इस कैलेंडर पे यहाँ पे इसको शेड्यूल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मान लो 10 यूट्यूब वीडियो बने हुए हैं, 10 वीडियो मैंने पहले से प्री प्लान कर लिए, तो मैं अगले 10 दिन जब भी मुझे पोस्ट करना है अपने वीडियो बना के शेड्यूल कर दूंगा। इससे मेरा टाइम बचेगा, मेरी एनर्जी बचेगी और चीज़ों को यहाँ पे ऑटोमेट करने में मुझे आसानी हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से अपना यूट्यूब चैनल का कंटेंट भी आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो और अपने ट्रैक शीट पे सिंपली यहाँ मेंशन कर सकते हो। तो देखो ये मेरी कंटेंट कैलेंडर ट्रैक शीट थी, इसमें इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया। अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो तो यहाँ पे एक लिंक्डइन की शीट ऐड कर दो। अगर आप यहाँ पे फेसबुक के लिए अलग कंटेंट बना रहे हो तो अलग, ट्विटर के लिए कुछ कर रहे हो तो ट्विटर के लिए ऐड कर दो। जो भी सोशल मीडिया आपको आपको ऑटोमेट करना है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से अपने कंटेंट को आप शेड्यूल कर सकते हो। तो दो शीट्स को हमने यहाँ पे ट्रैक करके मैनेज कर दिया। एक हमारी लीड शीट हो गई, एक हमारी कंटेंट कैलेंडर शीट हो गई। तीसरी शीट हमारी होने वाली है गूगल माई बिजनेस शीट। अब ये गूगल माई बिजनेस शीट क्या होती है ये भी आप सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गूगल माई बिजनेस करते हो तो गूगल माई बिजनेस क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। मान लो मेरा ये ईमेल आईडी है और मैं यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। मैंने आपको गूगल एड्स और बेसिक एसईओ में बताया हुआ है कि ये देवांश रियल्टर नाम से मैंने एक पेज बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। ये पेज मैंने आपको गूगल माई बिजनेस का अकाउंट मैंने आपको क्रिएट करके सिखाया हुआ था। कैसे आप इस अकाउंट को क्रिएट करोगे, इसका एसईओ करोगे, इसको टॉप पे लेके आओगे ताकि आपको ऑर्गेनिक लीड्स मिल पाए। अब आपको इसका भी एक कैलेंडर बनाना होगा, क्योंकि ये भी आपको एज अ सोशल मीडिया एक्ट करता है। जब मैंने इसका एसईओ आपको बताया तो मैंने आपको बताया इसमें आपको फोटो अपलोड करनी है, आर्टिकल्स अपलोड करने हैं, इस पर कंटेंट आपको डेली अपलोड करना है। तो उसको भी आप यहाँ पे एक शीट में ऑटोमेट करोगे कि आपका काम चल कैसा रहा है, आपने काम कैसे किया हुआ है। वो मैं आपको जल्दी से यहाँ बताता हूँ वो कैसे करोगे। तो जब मैंने आपको एसईओ करना बताया था गूगल माई बिजनेस का, तो मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड होता है कीवर्ड। तो पहले आप अपने कीवर्ड को रिसर्च करते हो कि किस किस कीवर्ड में आपको इसको रैंक करना है गूगल के ऊपर। देखो ये सारी चीजें मैं दोबारा पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि आपने अगर चैप्टर 3 देखा होगा तो आपको पूरा पता होगा कि एसईओ क्या होता है,
कीवर्ड पे किस तरीके से रैंकिंग होती है, राइट। तो मैं उसी की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार चैप्टर 3 को दोबारा देख सकते हो कि जीएमबी एसईओ के बारे में मैंने क्या बताया है, तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने कीवर्ड प्लान किए थे, तो उस कीवर्ड्स को आप अपने ट्रैक शीट पर डाल दोगे, राइट। तो अपने जीएमबी ट्रैक शीट को भी एडिट करते हैं। इस वाले ट्रैक शीट पे हम काम करना शुरू करते हैं। अब हम इस वाले ट्रैक शीट को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इस ट्रैक शीट के अंदर भी हमारी ये पहली शीट होने वाली है, इसको हम लिख देंगे कीवर्ड शीट। क्या कीवर्ड शीट, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। यहाँ पे हमने डाला कीवर्ड, और यहाँ हमने डाला उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, राइट। और यहाँ हमने इसको डाल दिया सीपीसी, उसकी सीपीसी क्या होने वाली है। अब कीवर्ड मान लो आपने प्लान करके रखे होंगे, आप जिस सिटी में रहते हो, जिस सिटी में बिजनेस करते हो, मान लो मैं लखनऊ में कर रहा हूँ, तो बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन लखनऊ, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। तो ये आपने अपने जीएमबी ट्रैक शीट पे ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद आपने एक कीवर्ड अपना और प्लान कर लिया, इसको भी आप थोड़ा सा बोल्ड कर दो, यहाँ से बोल्ड कर दो, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम मान लो 100 है, मैं आपको सिखाने के डाल देता हूँ। सीपीसी मान लो 10 रुपये है। फिर आपने यहाँ पर डाल दिया बेस्ट प्लॉट इन लखनऊ, ये आपका कीवर्ड हो गया। जो भी कीवर्ड आपने रिसर्च मैंने करना सिखाया, उन कीवर्ड्स को आप यहाँ पे मान लो पुट कर देते हो। इसका 50 है, 12 है, और लास्ट में 3 कीवर्ड्स आपने कर दिए बेस्ट फ्लैट इन लखनऊ, ये आपका तीसरा कीवर्ड हो गया। इसका सर्च वॉल्यूम मान लो 70 है, सीपीसी 15 है, ठीक है। तो ये आपका जीएमबी ट्रैक शीट होती है। जब भी आप जीएमबी ट्रैक शीट प्लान करते हो, तो आपको कीवर्ड वाइज उस ट्रैक शीट को प्लान करना होता है। एक शीट यहाँ पे आप और ऐड कर दो, और इसमें जीएमबी के अंदर भी जो भी आपका कंटेंट आप जीएमबी पे डालने वाले हो, वो भी आप यहाँ प्लान कर सकते हो। तो मैंने इसको रीनेम किया, और रीनेम करके अपने जीएमबी ट्रैक शीट पे डाल दिया जीएमबी आर्टिकल, जीएमबी पोस्टिंग ट्रैक, ठीक है। इसमें जीएमबी का पोस्ट आपको ट्रैक करना है। जैसे मान लो अब 1 महीने के लिए मुझे एसईओ करना है। एसईओ करने के लिए मुझे सर्टेन एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी अपने जीएमबी के ऊपर। तो मुझे क्या क्या, किस किस कीवर्ड पे कौन सा आर्टिकल कब डालना है, वो मैं यहाँ पे ऑटोमेट कर सकता हूँ, राइट। अब समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया डेट, यहाँ मैंने डाल दिया टास्क, कि मुझे क्या टास्क अपने गूगल पे करना है 1 महीने के अंदर। यहाँ मैंने डाल दिया स्टेटस, टास्क स्टेटस, कि वो टास्क हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया लिंक, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ। अब मान लो डेट है आज 26 मई, ठीक है, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अब 26 मई में मैंने यहाँ पे इसको कर लिया 1 जुलाई तक का, सॉरी इसको और कम करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं 26 जून तक का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 26 जून तक का अपना कैलेंडर प्लान कर लिया अपने जीएमबी शीट के अंदर, कि अपने गूगल पे क्या क्या पोस्ट करने वाला हूँ। अब हो सकता है आपका वीकली आपने टास्क प्लान कर लिया कि आप पहले दिन करोगे एक आर्टिकल, आर्टिकल जो मैंने अपडेट आपको बताया था एसईओ के लिए करना होता है। दूसरे दिन आप एक रिव्यू पोस्ट करोगे। तीसरे दिन आप पोस्ट करने वाले हो एक फोटो। चौथे दिन आप पोस्ट करने वाले हो एक वीडियो अपने गूगल पे। और आप इसी पैटर्न को रिपीट करना चाहते हो, इसी पैटर्न को आप अगले 1 महीने तक रिपीट करना चाहते हो। आप अलग अलग पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो ट्रैक शीट के लिए, बट आप इस पैटर्न को रिपीट करना चाहते हो, तो आपने इस पैटर्न को एज अ टास्क रिपीट कर लिया, ठीक है। अब उस टास्क में आर्टिकल किस कीवर्ड पे आपको डालना है, तो आपने यहाँ पे कीवर्ड 1 लिख दिया कि मुझे कीवर्ड 1 पे अपने आर्टिकल को डालना है। इस तरीके से जो भी कीवर्ड आपने प्लान किए, किस दिन आपको किस आर्टिकल पे, किस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना है, वो आपने प्लान कर लिया। फिर आपने यहाँ पे टास्क स्टेटस लिख दिया, इस पर आपने चेक बॉक्स लगा दिया कि जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा कि मैंने ये वाला टास्क अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपका ट्रैक शीट यहाँ पे क्रिएट हो गया। और होने के बाद यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर सकते हो। मान लो ये मेरा डिवांस क्रिएटर है, यहाँ मैंने कोई आर्टिकल या कुछ पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँ अपने ट्रैक शीट पर, तो यहाँ पे अपने लिंक को ऐड कर दोगे, ठीक है। मैं इसको और बेटर तरीके से आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से दिखता है एक ट्रैक शीट गूगल की। आपको किसी अदर क्लाइंट की ट्रैक शीट एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो इफ आई सर्च ऑन शीट्स, ये देखो,
अगर मैं शीट पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये एक जीएमबी ट्रैक शीट है मेरे क्लाइंट की। अब देखो, ये मुंबई में रहती हैं, जो कि एक लाइफ कोच है। तो इनके कीवर्ड्स हो गए, फिर इनकी ट्रैक शीट हो गई कि भाई हमें क्या क्या पोस्ट करना है एक महीने के अंदर, वो पोस्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसका लिंक कहाँ है, और एक रिमार्क्स डाल दिए। उसके बाद मैंने एक ग्रोथ शीट बना ली। ग्रोथ शीट क्या होती है, जब भी आप अपने गूगल माई बिजनेस का एसईओ करोगे, आपकी प्रोफाइल कहाँ तक रैंक हुई। मान लो आपने आज से काम करना शुरू किया, तो आपने कुछ इस तरीके से अपनी ग्रोथ शीट को यहाँ पे ट्रैक कर लेना है। तो मैं इसको एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको। अपने यहाँ पे एक नई शीट ऐड कर दी, ग्रोथ शीट। ठीक है, इस शीट पे आपने ऐड कर दिया। अब ये कीवर्ड्स आप यहाँ पे चेंज कर दो, आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स डाल दोगे। अब मान लो, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लो बेस्ट प्लॉट इन लखनऊ, इस कीवर्ड पे अपने जीएमबी पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, बेस्ट प्लॉट इन लखनऊ, इस वाले कीवर्ड पे आप जीएमबी पे काम कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि इसकी रैंकिंग अभी कितनी है, आपको चेक करना है। तो आपने चेक किया बेस्ट प्लॉट इन लखनऊ। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे जीएमबी आ रहे हैं। अब अगर इनमें से आपका जीएमबी आ रहा है, मतलब आपका जो गूगल आई बिजनेस है ये आपको दिख रहा है टॉप 20 में, तो आपने यहाँ पे जिस भी नंबर पे दिख रहा है वो नंबर यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। आपको लग रहा है कि आपका टॉप 5 में रैंक कर रहा है, 5 में रैंक कर दिया। फिर हर 10-15 दिन में आपने इसी तरीके से अपनी रैंकिंग चेक करी और अपने नंबर को यहाँ पे डाल दिया कि अब मेरा जीएमबी किस नंबर पे रैंक कर रहा है। तो ये आपका एक जीएमबी ट्रैक शीट होता है, जहां से अपने गूगल माई बिजनेस की ग्रोथ आप ट्रैक करते हो। तो अब तक हमने 3 शीट्स को अंडरस्टैंड कर लिया। आई नो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, थोड़ा सा चीजें हो रही हैं, बट आप समझ पा रहे हो कि मैं आप पे आपको एक ओवरऑल मैनेजमेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज को आप एक साथ कैसे मैनेज कर पाओगे। तो ये हमारी मेन ट्रैक शीट हो गई। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें हमने इस मेन ट्रैक शीट में हमने 6 तरह की शीट हमने मैनेज करी। उन 6 तरह की शीट में हमने लीड शीट अपनी क्रिएट करी, कंटेंट कैलेंडर शीट क्रिएट करी, गूगल माई बिजनेस शीट यहाँ पे क्रिएट करी। फिर आपकी आती है एड मैनेजमेंट शीट। एड मैनेजमेंट शीट को भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अपने पोस्ट को, अपने कंटेंट को आप शेड्यूल कैसे करोगे, यूट्यूब के ऊपर कैसे शेड्यूल करोगे, अपने मेटा के ऊपर मेटा बिजनेस सूट से कैसे शेड्यूल करोगे, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब मान लो आपको ये बाकी के 3 शीट भी इसी तरीके से क्रिएट कर लेने हैं। अब जैसे मान लो मेरा यहाँ पे लीड शीट पूरा हो चुका है, कंटेंट कैलेंडर मैंने क्रिएट कर लिया, गूगल माई बिजनेस। अब यहाँ पे एड मैनेजमेंट शीट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं एड मैनेजमेंट शीट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको अपने एड्स मैनेजमेंट या जो भी आप एड्स रन कर रहे हो, उन शीट्स को यहाँ पे प्लान कर लेना है, उस कंटेंट को यहाँ प्लान कर लेना है। तो इसमें आप इस तरीके से कर सकते हो, टाइप्स ऑफ एड्स, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, बजट, लीड्स। ठीक है, कि आपने कौन सा ऐड रन किया। मान लो आपने मेटा ऐड रन किया, तो आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेटा किया। आपने गूगल ऐड रन किया, तो आपने यहाँ पे गूगल टाइप कर दिया। किन किन प्लेटफॉर्म पे आपने रन किया है, अगर आपने गूगल में यूट्यूब पे अपने ऐड रन किया है, गूगल सर्च पे किया है, तो आपने सर्च कर दिया। मेटा पे आपने अगर इंस्टा पे किया है, तो आपने प्लेटफॉर्म लिख दिया। क्या बजट आपने लगाया हुआ है 100 रुपये डेली, तो आपने 100 रुपये डेली यहाँ पे बजट लिख दिया। राइट, फिर यहाँ पे आपने 100 रुपये डेली लिख दिया। और कितनी लीड्स आपको डेली आ रही है वो आप यहाँ पे मेंशन करते रहोगे। मान लो आज मंडे है, आपने 100 रुपये का रिटर्न किया, आपको 10 लीड्स आई, आपने 10 लीड्स लिख दिया। आप आज गूगल पे आपको 8 लीड आई, आपने यहाँ पे 8 लीड लिख दिया। तो इस तरीके से आप अपने एड्स को भी ट्रैक करते रहोगे। यहाँ पे एक डेट का कॉलम भी दे दो लेफ्ट में, डेट, कि भाई किस दिन कितनी लीड आ रही है। मान लो यहाँ पे आपका डेट है 26/5/2025। तो इस तरीके से आप अपने अपने यहाँ पे डेट्स डाल दिए, किस दिन मैंने किस प्लेटफॉर्म पे ऐड रन किया, कौन सा ऐड रन किया, कितना मेरा बजट था, कितनी मुझे लीड्स आई। तो ये आपको एक डेट ट्रैक शीट अपने ऐड ट्रैक शीट में हेल्प करेगी।
और कितना बजट आप टोटल खर्च कर पा रहे हो, एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर कितना बजट खर्च हुआ, टोटल लीड्स आपकी कितनी आई। तो यहाँ से आपने लीड्स को ट्रैक कर पाओगे। अगर आप किसी के लिए ऐड रन करते हो, किसी कंपनी के लिए ऐड रन करते हो, तो इस तरह की ट्रैक शीट आपके पूरे पूरे उस कंपनी का काम मैनेज करने में आसानी देगी। अगर आप किसी कंपनी के लिए सबको जीएमबी मैनेज करते हो, लीड मैनेज करते हो, उसका कंटेंट भी आप ही देख रहे हो, तो आपको जब रिपोर्ट बनानी होगी, मंथली रिपोर्ट है, वीकली रिपोर्ट अपनी कंपनी को देनी होगी, तो आप इजिली इसको पूरा अपने गूगल मीट पे, जूम मीटिंग में अपने बॉस को, ओनर्स को दिखा सकते हो। तो वो बहुत इंप्रेस होंगे कि आपने हर चीज का एक ट्रैक, एक आरओआई स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। तो इस तरीके से अपने एड शीट को आप क्रिएट कर सकते हो। मुझे पूरी पूरी शीट बनाने की यहाँ पे नीड नहीं है। आप अपने यहाँ तक आप पूरा समझ पा रहे होगे कि मेरा मोटिव क्या है इस पूरे चैप्टर को आपको समझाने का, किस तरीके से आपको शीट्स की हेल्प से सब कुछ ऑटोमेट करना है। फिर आपका यहाँ पे ड्राइव लिंक शीट आता है। ड्राइव लिंक शीट क्या होती है कि आप वीडियो शूट करोगे, वीडियो को प्लान करोगे, कंटेंट को प्लान करोगे, यहाँ पे आपको हर चीज का एक ड्राइव लिंक क्रिएट कर लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने डाल दिया कंटेंट, कंटेंट, यहाँ पे आपने डाल दिया ड्राइव लिंक। अब मान लो आप किसी प्रॉपर्टी का शूट कर रहे हो, आपने फ्लैट्स का शूट किया, तो फ्लैट शूट, और फ्लैट शूट के फोल्डर का लिंक आपने डाल दिया। फिर आपने अपने प्लॉट का शूट किया, प्लॉट शूट का आपने यहाँ पे लिंक डाल दिया। अब ये ड्राइव लिंक क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब मान लो आप कंटेंट शूट कर रहे हो, आपके फोन और लैपटॉप पे इतना ज़्यादा डेटा आप सेव नहीं कर सकते, बहुत हैवी डेटा होता है जब आप शूट करते हो, प्लान करते हो। तो आपने क्या करना है, आपने एक नया टैब खोलना है, और एक जो ईमेल आईडी आपने क्रिएट करी हुई है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अपने काम को मैनेज करने के लिए, उस पर एक ड्राइव ओपन कर लेनी है। ठीक है, जैसे आप 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। ड्राइव में आपको 15 GB का एक डेटा, एक ऑप्शन मिलता है। अब मान लो जो मेरा रियल एस्टेट कोर्स है, मैंने अपने ड्राइव पे अपलोड किया हुआ है। ये देखो, ये पूरे चैप्टर्स मैंने जो पढ़ाए हुए हैं रियल एस्टेट में, मैंने ड्राइव पे अपलोड किए हैं। तो ये पूरा फोल्डर है मेरा, ठीक है, ड्राइव का। अब मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर या इस पर्टिकुलर वीडियो जो मैंने क्रिएट की है, इसका लिंक मैं अपने ट्रैक शीट में डाल दूं, ताकि जब भी मुझे अपने वीडियोस को एडिट करना हो, अपने प्लॉट की वीडियोस को किसी को भेजना हो, तो मुझे बार बार अपने मोबाइल के अंदर वीडियोस ना ढूंढने पड़े, या अगर मेरे गलती से वीडियो डिलीट हो गए तो कहीं तो मेरे वीडियो सेव होने चाहिए। तो आप ड्राइव पे अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए आप न्यू पे क्लिक करोगे, जो भी आपको वीडियो अपलोड करना है लैपटॉप फोन से, उस फाइल को यहाँ पे क्लिक करोगे, और उस वीडियो को सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए ग्राफिक मुझे अपलोड करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये जो ग्राफिक है ये मेरे ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा। देखो ये मेरे ड्राइव पे अपलोड हो गया। अब इस पोस्ट है, इस वीडियो का मुझे लिंक यहाँ पे कॉपी कर लेना है। मैंने इस पर क्लिक किया, शेयर पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी लिंक, और इस लिंक को मुझे अपने ट्रैक शीट पे क्लिक, जैसे मान लो मेरे फ्लैट, मैंने फ्लैट के वीडियो शूट किए थे, ड्राइव पे फोल्डर बना के मैंने फ्लैट्स के वीडियोस अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जब भी मुझे किसी क्लाइंट को अपने फ्लैट की फोटोज भेजनी होंगी, अपना पोर्टफोलियो भेजना होगा, यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो आप अपलोड कर सकते हो, अपना ब्रोशर अपलोड कर सकते हो, अपना यूट्यूब के लिए भी जो भी यूट्यूब वीडियोस आपने बनाए हुए हैं उसका भी एक ट्रैक शीट पे आप लिंक बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे इसी प्रोसेस को पूरा डिफाइन करना है। किस प्रोसेस को डिफाइन करना है, अब मान लो ये आपका मेन शीट था, बाकी शीट्स को आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो अब, ठीक है। अब ये आपकी मेन शीट है, आप शेयर पे क्लिक करो। शेयर पे क्लिक करने के बाद एनी वन विद दिस लिंक, इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लो, डन कर लो। अब आपने क्या किया, आपने व्हाट्सएप पे गए, आपने यहाँ पे वाईटी लिंक्स क्लिक किया। अब ये मेरा एक ग्रुप है जहाँ मैं अपने लिंक्स को सेव करता हूँ, मान लो। तो आपने भी अपना एक ग्रुप बना लिया, आपने खुद के साथ ही एक ग्रुप बना, इस ग्रुप में सिर्फ मैं ऐड हूँ, मतलब मैंने अपने 2 नंबर्स को ऐड किया हुआ है। तो आप अपना ग्रुप बना सकते हो, या फिर किसी भी अपना पर्सनल बिजनेस मैनेजमेंट ग्रुप है वहां पे इसको कर सकते हो। मैंने वाईटी लिंक्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में इस शीट को ऐड कर दिया, ठीक है। अब जितना भी चीजें मुझे मैनेज करना है, अब मैं यहाँ पे सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हर एक टैब को यहाँ पे आपका क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे जो भी चीजें मैनेज करनी है, मैं कैसे मैनेज करूंगा, अपने ग्रुप पे जाऊंगा। अब मेरा व्हाट्सएप हमेशा मेरे पास रहता है, ये लिंक मैं कभी भी किसी पे, लैपटॉप पे, किसी भी फोन पे, किसी भी डेटा पे इसको ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, ये मेरी एक सेंटर शीट ओपन हो जाएगी, और इस सेंटर शीट से मेरा हर एक शीट कनेक्टेड है। चाहे वो मेरा कंटेंट कैलेंडर शीट हो, चाहे मेरी लीड की शीट हो, चाहे मुझे गूगल में बिजनेस अपना ट्रैक करना हो, चाहे मुझे अपने एड्स को ट्रैक करना हो, अपने वीडियोस को ट्रैक करना हो, अपने ऑर्गेनिक लीड्स को यहाँ पे ट्रैक करना हो, वो लीड्स ही मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे देखो मैंने इस पर क्लिक किया,
तो मेरी लीड शीट यहाँ पे ओपन हो गई, मैं लीड्स पे कॉल करके मैनेज कर पा रहा हूँ। इस लीड शीट के अंदर ही मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको एक फॉलो अप स्ट्रक्चर अपना क्रिएट कर लेना है कि आपका प्रॉपर्टी लीड पे काम आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप अकेले ऐसा चीज़ों काम करोगे आपके लिए बहुत हेल्प करेगा ये। पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना होगा, क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा है वो पासवर्ड्स भूल जाते हैं। इनफैक्ट एक आइडिया और आ गया आप यहाँ पे अपना एक शीट आप ये भी कर सकते हो, पासवर्ड शीट्स। ठीक है, समझ गए पासवर्ड शीट क्या होता है? कि आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अब जितने पासवर्ड हैं, फेसबुक पासवर्ड, इंस्टाग्राम पासवर्ड, वो पासवर्ड भी आप यहाँ पे सेव करके रखो तो आप भूलोगे नहीं। तो जितना टाइम आप यहाँ पे बचा पाओगे अपने पासवर्ड्स को लेके, शीट्स को लेके, उतने ही बेटर आप अपने बिजनेस में अकेले अपने बिजनेस को स्केल कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे, सेल्स में अपने आप को बेहतर बना पाओगे। तो ये आपका एक ट्रैक शीट का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे ये वाली ट्रैक शीट थी, फिर अभी कंटेंट कैलेंडर ट्रैक शीट है, आपने इसको यहाँ से ओपन कर दिया। इसमें आपने पूरे कंटेंट का आपने प्लानिंग करके रखी है, कौन सा कंटेंट आपको कब पोस्ट करना है। आपका कैनवा लिंक यहाँ पड़ा हुआ है जहाँ से आप इसको डिजाइन करते हो, आपका पोस्ट का लिंक भी पड़ा हुआ है। फिर तीसरी शीट हमने यहाँ पे गूगल एड बिजनेस ट्रैक शीट पढ़ी थी, जहाँ पे हमने देखा था कि गूगल पे आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, आपका टास्क कैसा चल रहा है, आपके कीवर्ड आपके सही से आपने प्लान किए हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और ग्रोथ आपकी कितनी हो रही है, वो सब चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सारी चीजें, चाहे आपका एड्स का प्लानिंग हो, चाहे आपका गूगल एड बिजनेस का प्लानिंग हो, चाहे आपका कंटेंट का प्लानिंग हो, आपके पूरे सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर का प्लानिंग हो, आपको सिंगल ट्रैक शीट से इसको सब कुछ ऑटोमेट करना है, सब कुछ प्लान यहाँ पे कर लेना है, राइट। तो इस तरीके से आप एज सोलोप्रेन्योर अकेले अपने बिजनेस को अगर सेटअप कर रहे हो, हर चीज को यहाँ मैनेज कर सकते हो, अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो, चीजों को प्लान कर सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो में कुछ चीजें आपको यहाँ और बता देता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में भी एक बताई थी, कि किस तरीके से ऑर्गेनिक लीड यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक लीड शीट आपको दिख रही होगी, तो किस तरीके से ऑर्गेनिक लीड जनरेट करके आप अपने चीजों को यहाँ मैनेज कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के लिए, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो, अगर आप ट्रेनर हो, आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, और आपको किसी भी इंडस्ट्री की लीड चाहिए, मान लो आपको दिख रहा है, इसको आप डेंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको थोड़ा इजी बना देता हूँ। मान लो आपको डेंटिस्ट का नंबर यहाँ पे चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे डालोगे साइट सेमी कॉलन इंस्टाग्राम, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे डबल एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे डाला डेंटिस्ट। अब आपको जो डेंटिस्ट है, अब लखनऊ के डेंटिस्ट के डेटा चाहिए आपको, तो आपने डेंटिस्ट डाला एपोस्ट्रॉफी में, फिर आपने यहाँ पे डाला लखनऊ, फिर आपने यहाँ पे डाल दिया जीमेल। अब जितने भी डेंटिस्ट जिन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करी है, जिनकी आईडी पे जीमेल पड़ा हुआ है, जो लखनऊ के अंदर में है, उनका डेटा गूगल आपको यहाँ पे दिखा देगा। देखो, अब लखनऊ के सारे डेंटिस्ट का डेटा गूगल ने मुझे दिखा दिया। तो ये तो अभी बड़ा अनऑर्गेनाइज डेटा गूगल ने मुझे दिखाया। तो अब इस पूरे डेटा को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। अगेन ट्राई चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी ओपन करने के बाद इस डेटा को यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देना है, प्लीज प्लीज फिल्टर दिस अबव डेटा इनटू 4 एंट्रीज। के ऊपर डेटा है, मुझे इस डेटा में 4 एंट्री निकाल के दे दो। नेम, इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, ईमेल, नंबर, ठीक है, और सिटी। ये सब मुझे निकाल के दे दो। मेंशन नॉट अवेलेबल ऑन डेटा नॉट प्रोवाइडेड। तो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई जो मैंने डेटा ऊपर पेस्ट किया है उससे मुझे, अब मैंने तो रॉ डेटा पेस्ट किया है, सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी और गूगल से डेटा उठाया है, अब मुझे एक एक करके सारी आईडी खोलने की नीड नहीं है। तो चैट जीपीटी है वो मेरे लिए इस डेटा से सब कुछ फिल्टर आउट करके मुझे दे देगा, राइट। कैसे देगा देख सकते हो आप, अब ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब देखो, इसने मुझे इंस्टाग्राम आईडी, उनका नंबर, नाम, नंबर, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ यहाँ पे दे दिया, राइट। अब इसने 4 डेंटिस्ट का मुझे यहाँ पे दिया। आप यहाँ पे डिफरेंट पेजेस से डेटा कॉपी करके अनलिमिटेड ऑर्गेनिक डेटा यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अब मुझे देखो यहाँ पे 2 डेंटिस्ट का नंबर मिल गया। अब मैं इन डेंटिस्ट को, मुझे कुछ बेचना है, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, इनको कॉल करके मैं ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकता हूँ। और इन लीड्स को आप इस एक्सेल शीट में भी करके अपने ट्रैक शीट पे, जो आपने यहाँ पे ऑर्गेनिक लीड्स है, यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो आपके पास ऑर्गेनिक लीड भी आपकी ट्रैक शीट में सेव होने लगेगी।
तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पे मैनेज करना शुरू करना है, आपको ट्रैक शीट्स का हेल्प लेना है। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा मैनेजमेंट वाला वीडियो था, थोड़ा बोरिंग वीडियो हो सकता है, आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। जब आप इसमें काम करना शुरू करोगे, शीट्स को क्रिएट करोगे, फिर आपको लॉन्ग टर्म में, अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं होगा क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो अपने बिजनेस को, लेकिन जब आपके पास डेली 50 60 70 लीड्स आएंगी, जब आपको यूट्यूब भी मैनेज करना होगा, अपना फेसबुक भी मैनेज करना होगा, व्हाट्सएप भी मैनेज करना होगा, तो हर एक चीज को मैनेज करने के लिए गूगल भी मैनेज करना होगा, आपको अकेले अगर चीजों को मैनेज करना पड़ेगा तो आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। वो इस तरीके का टेम्पलेट दिख सकता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप पेड सॉफ्टवेयर भी ले सकते हो ये सब चीजें मैनेज करने के लिए, लीड्स को ऑटोमेट करने के लिए। पेड सॉफ्टवेयर में आपकी लीड्स अपने आप आ जाती है, अपने आप वो लीड्स पे कॉल चली जाती है, अपने आप मैसेज चला जाता है। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप खुद से सोलोप्रेन्योर अपने बजट को, क्योंकि मैं यही चाहूंगा कि जो बजट आपके पास है उसको आप पेड एड्स में लगा दो, मेटा एड्स में लगा दो, गूगल एड्स में लगा दो। अगर आपने बहुत ज्यादा बजट चीजें सेटअप करने में लगा दिया, टूल्स खरीदने में लगा दिया, तो आप लीड्स उतनी जनरेट नहीं कर पाओगे। तो जो बजट फोकस है आपका वो आप लीड्स पे करो, वो आप लीड जनरेशन एड्स में करो। और जो मैनेजमेंट वाला है वो आप खुद से इन टेम्पलेट्स, इन फ्री टेम्पलेट से, कैनवा से, शीट से, गूगल डॉक्स से, गूगल फॉर्म को किस तरीके से इस्तेमाल करे कर सकते हो, आप शेड्यूल कैसे कर सकते हो, इन चीजों से करो, ताकि आपका एक परफेक्ट वे ऑफ आप स्ट्रैटेजी बना पाओ अपने पूरे बिजनेस के, अपने पूरे रियल एस्टेट लीड जनरेशन बिजनेस को मैनेज करने का, सेटअप करने का। तो ये थी सारी चीजें जो मुझे चैप्टर में आपको बतानी थी। आप भी जो चीजें मैं आपने अब तक सीखी है इसको इंप्लीमेंट करो, अपने एड्स को रन करना शुरू करो, अपने पोस्ट बनाना शुरू करो, अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना शुरू कर दो, और जो भी चीजें आपने सीखी हैं इनको यूटिलाइज करो अपने बिजनेस के लिए। और कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आप जहां भी फंसते हो, हमारी टीम आपको कंसल्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी उस डाउट को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को एज इट इज सॉल्व करने के लिए। तो आप इस पूरे कोर्स को पूरा कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद अपनी चीजों को और बेहतर बनाओ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले कोर्स में, अपडेटेड कोर्स में, नई चीजों के साथ। तब तक कंप्लीट दिस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।